स्टूडेंट्स हमारे साथ आर्यन गोयल है, महेंद्रगढ़ के पास में सतनाली नाम का एक गांव है जहाँ पे रहते हैं। 12th इन्होंने पिछले साल किया था, पहली बार में 395 मार्क्स आए। इस बार इन्होंने रिपीट किया, नीट प्रेप का कोर्स लिया, उसके साथ मास्टर क्लास इन बायोलॉजी लिया, घर पे बैठ के गाँव में पढ़े और 638 मार्क्स आ रहे हैं। घर पे बैठ के सतनाली गांव में पढ़े और 638 मार्क्स आ रहे हैं। जबरदस्त इंस्पायरिंग स्टोरी है। महेंद्रगढ़ के पास में एक छोटा सा गांव है, पिताजी शॉपकीपर हैं, मम्मा हाउसवाइफ है, एक छोटी सिस्टर है, एक बड़ी सिस्टर है। और आर्यन मुझे बताओ, कोई आसपास है डॉक्टर घर में? नो सर, फैमिली में जनरेशन में कोई नहीं है डॉक्टर। तो अब आप इंस्पायर करोगे खूब सारे लोग को सतनाली में और महेंद्रगढ़ दोनों जगहों पे। और ना सिर्फ आप सतनाली महेंद्रगढ़ में करोगे, पूरे हरियाणा और हरियाणा के बाहर भी करोगे। बहुत सारे लोग जो आपको देख रहे होंगे वो यही सोचेंगे, यार ये लड़का तो लगता है हमारे जैसा ही है, इसका हो सकता है तो हमारा भी हो सकता है ना? यस सर। तो कैसा लग रहा है आर्यन? सर बहुत अच्छा लग रहा है। और फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है, फर्स्ट टाइम। सभी टीचर्स और आसपास के नेबर्स वगैरह भी काफी वो कर रहे हैं तारीफ। पिताजी छाती अच्छा फुला लग के रहा है। घूम रहे हैं, सबको जाके बता रहे हैं। यस सर, यस सर। बहुत बढ़िया। तो मुझे बताओ, आपने हमारा कोर्स कब ज्वाइन किया था? 12th खत्म होने के बाद ज्वाइन किया था? यस सर, 12th खत्म होने के 1 मंथ बाद। ठीक है। सारे वीडियो देखे, एक एक टीचर के, एक एक चैप्टर पढ़ा यस होगा सर। अच्छी तरह? यस सर, कल। यस सर, आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग चला था मैं एकदम। अच्छा, अब तो आपने देखा होगा हमारे प्लेटफॉर्म पे आप खुद का शेड्यूल भी बना सकते हो यदि आप थोड़ा लेट स्टार्ट करते हो, तो बहुत बढ़िया। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या फायदा हुआ? क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल लाइव क्लासेस भी कराते हैं, नीट प्रेप का रिकॉर्डेड कोर्स है। तो आपको लगा नहीं कि लाइव क्लास होना चाहिए? रिकॉर्डेड था ये, क्योंकि उसमें खुद का बड़ा डिसिप्लिन चाहिए होता है। यदि आप खुद नहीं पढ़ना चाहते तो रिकॉर्डेड कोर्स तो रखा हुआ है, तो आप डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करते थे? यस सर, नहीं रिकॉर्डेड ही अच्छा होता है सर। जैसे आप रिकॉर्डेड में कभी भी देख लो, कभी कोई काम हो जाए या कहीं पे बैठ के लाइव में सर एकदम उसी वक्त अब कुछ हो गया तो वर्क वो छोड़ना पड़ेगा एक ना एक चीज तो। और सर लाइव सेशन भी तो आप लेते थे, जो लाइव सेशन होते रहते थे उनको हाँ। बाद में यूट्यूब पे अवेलेबल थे, वो आप दे सकते हैं। रिकॉर्डेड ही बेस्ट है रिकॉर्डिंग तो सर। तो मुझे एक चीज बताओ, मैं तो नीट पास हूँ नहीं, मैंने तो इंजीनियरिंग किया है, तो मैं टिप्स देता था, जैसे मुझे नीट के बारे में बड़ा आता है, तो टिप्स से फायदा हुआ या आपने कहा एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया? नहीं सर, नहीं सर, आप तो हर मंथ में पता नहीं 10-15 बार मोटिवेट करने आते थे सर। कोविड टाइम में तो सर स्पेशली बहुत हेल्प हुई सर, मोटिवेट करते रहते थे, भटक नहीं देते थे, कंसिस्टेंसी बनी रहती थी सर आपके सेशन से तो मोटिवेशन तो ठीक है, पर मैं नीट के एग्जाम की टिप्स भी देता था, जो एग्जाम मैंने कभी दिया नहीं, कि एंड तक पहुंचना है, पहले बायो करना है, वो सब फॉलो किया, पहले फिजिक्स किया। फिजिक्स किया सर पहले। आए हाय हाय, देखो अब तुमने है ना सर बस वो स्ट्रेंथ होती है अपनी अपनी, मेरे को तो फिजिक्स स्ट्रेंथ लगी। अब क्या है, ये सवाल पूछ के मुझे लग रहा है कि मुझे सवाल नहीं पूछना चाहिए था। अब बच्चे ना बात नहीं सुनेंगे मेरी। अब आर्यन, ये सारा जो पाप है ना नहीं तुम्हारे सर, ऊपर जाएगा नहीं सर, आपने ये भी तो कहा था भी आप मेरा तो ये और अपनी अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी सबकी होती है वो फॉलो करना। हाँ, पर बच्चे ये भी सोच सकते हैं ना, इस आदमी ने एग्जाम नहीं दिया तो ऑब्वियसली इसकी बात क्यों मान रहे आर्यन ने भी नहीं नहीं मानी, उसके 638 आ गए चलो कोई बात नहीं, मैं आपको खींच रहा हूं। तो मुझे एक चीज बताओ आर्यन, जब आपने ड्रॉप किया तो घर वालों ने कहा कि यार रहने दे, 395 नंबर ही आए, तेरा नहीं होगा, हरियाणा में तो बहुत ऊपर कट ऑफ जाती है, ऐसा हुआ नहीं? नहीं सर, मेरे क्या सर बबल वाली प्रॉब्लम हो गई थी, बबल फिल रॉन्ग कराया मैं, वरना 450 प्लस नंबर थे, मार्क्स थे मेरे। और फिर स्कूल की परसेंटेज भी थी मेरे पास, प्रूफ मेरे टैलेंट का थोड़ा बहुत। तो अच्छा, फिर कहा नहीं कुछ ने, 1 साल का तो सबने अलाउ किया था। तो घर वालों ने मना नहीं किया, उन्होंने कहा कर लो तैयारी? ऑनलाइन की सर थोड़ी। यस सर, यस। 1 ईयर के लिए तो नहीं क्या। बहुत बढ़िया। और ये बताओ कि कभी खुद के ऊपर शक हुआ कि आपका हो पाएगा नहीं हो पाएगा, या कभी सुपर कॉन्फिडेंट थे सारे टाइम?
नहीं सर, सख्त तो होता था कभी कभी, कुछ टेस्ट वगैरह में कभी कम मार्क्स आ जाते थे तो थोड़ा डिप्रेशन हो जाता था, लेकिन फिर आप जैसे यूट्यूब पे आते रहते थे मोटिवेट करने के लिए, नहीं सर किसी ने और से कभी कर दिया, मोटिवेशन ढूंढना पड़ता है सर, खुद ही मोटिवेट होना पड़ता है कभी कभी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो मुझे एक चीज बताओ, जब खुद के ऊपर टेस्ट में कम नंबर आते थे तो नीट प्रेप के टेस्ट में सबसे कम और सबसे ज्यादा नंबर कितने आए आपके? सर सबसे कम तो 500 के नीचे भी आते थे कई बार, हाँ 480 490 भी आए हुए हैं, और हाँ। वैसे सर लास्ट में जाके तो 640 भी आ जाते थे, 630 भी आ जाते थे। तो पेपर का लेवल तैयारी करने के हिसाब से अच्छा था, अच्छी तरह आपको घुमा घुमा के देते थे हम, या सिंपल पेपर होते थे? नहीं 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 सर, स्टार्टिंग में तो घुमा फिरा के, क्योंकि उस टाइम वक्त होता है सर तैयारी करने का, थोड़ा हार्ड लेवल रखा जाए तो अच्छा है, उस टाइम तो हाँ सही था हार्ड लेवल। हाँ। फिर जैसे जैसे पेपर पास आया थोड़ा सा पैटर्न उस तरह से हुआ, क्यों अब रिवीजन का टाइम उसमें बच्चे फिर ज्यादा हार्ड दे देंगे तो वैसे घूम जाएंगे, सब परफेक्ट था। परफेक्ट था, वेरी गुड। और मास्टर क्लास इन बायोलॉजी में खूब मजा आया? यस सर बायोलॉजी में बहुत मजा आया था। एनके सर तो, उनके तो है ही, उनके तो सर, उनके सर वो जो ऑडियो ऑडियो एक्सप्लेनेशन देते थे वो बेस्ट थी सर, उसमें सर आधा बता देते थे, आधा कुछ नया बताते थे, ये गूगल पे सर्च कर लेना, ये बुक में ढूंढना, उनमें हाँ सर अच्छा है बच्चा बुक ढूंढेगा और कुछ पता चलेगा एक्स्ट्रा, थोड़ी विलिंगनेस नहीं हो जाती है सर, बहुत बढ़िया। यार आर्यन, बहुत जबरदस्त है, मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत सारे बच्चे हैं ना, हमारे यहाँ से काफी बच्चों का सिर्फ उन्होंने हाई टेस्ट सीरीज लिया या क्वेश्चन बैंक लिया, और काफी सारे बच्चों ने फुल कोर्स भी लिया। तो काफी सारे बच्चे मेरे से पूछे थे कि सर कोई ऐसा भी है जिनका फुल कोर्स से सिलेक्शन हुआ। मैंने उनके भी वीडियो डालना चालू किया है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप यदि किसी गांव में बैठे हैं, मैं बच्चों को यही बोलता हूँ, जब मैंने कंपनी स्टार्ट की थी तो मेरी उम्र करीब 35-36 साल थी, है ना। और मैंने अपनी जिंदगी में भगवान की कृपा से ठीक ठाक मिल गया था, हालांकि मैं भी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। पर इसको स्टार्ट करने का एक पर्पस ये था कि ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू रिमोट एरियाज में भी जब इंटरनेट है, स्मार्टफोन या लैपटॉप है और आपके पास नीट प्रेप जैसा कोर्स है, तो घर पे बैठ के तैयारी कर सकते हो। पर ये हमारा आइडिया था। अब असलियत में जब सिलेक्शन हो रहा है ना, तो लग रहा है कि क्या जबरदस्त काम है। मतलब क्या है कि 1.5 लाख रुपया हर जना जाके एक बड़ी कोचिंग में, क्लासरूम कोचिंग में नहीं दे सकता। और दूसरा चीज, मेरा बहुत सख्त विश्वास है कि पढ़ाई का असली जो तरीका है वो अपनी रफ्तार पे, अपनी सीक्वेंस पे, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि इस टाइम से इस टाइम तक ये करना है, ये करना है। हम आपको सारा साधन और फ्रेमवर्क दे दें और उसके बाद आप पढ़ो। तो आपने और भी बहुत सारे बच्चों ने इंटरव्यू दिया, आप लोगों ने ना प्रूव कर दिया, रिमोट एरियाज के बच्चे घर पे बैठ के नीट प्रेप के कोर्स से पढ़ते हैं और कहते हैं कि हाँ हो सकता है। और मैं आपको बता रहा हूँ कितने घरों में पैसे बचने वाले हैं, कितने जगहों पे लोग गहने गिरवी रख के पहुंचते हैं, कितने लोग जमीनें बेच देते हैं और पता नहीं कितने साल तक कर्जे में रहते हैं। तो ये सब जो चीज है, और इससे इससे बड़ा वैलिडेशन नहीं हो सकता जो आप अभी बता रहे हैं अपनी स्टोरी। इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता कि आप मेहनत करोगे, आपका सपना है और आपके पास एक अच्छा सा कोर्स है, डिसिप्लिन रखोगे तो घर पे बैठ के तैयारी कर सकते हो। बहुत बढ़िया आर्यन, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया।